वैसे ही position of a particle varies with time as x is equals to 18t minus 3t square plus 4. Find average speed and average velocity in first 4 seconds. हाँ भेज दूंगा. x is 18t minus 3t square plus 4. Average speed and average velocity in 4 seconds. एक डाउट है ना, अभी तो मैंने पूछा तो सारे हो गए. फिफ्थ क्वेश्चन डाउट है. फिफ्थ का लास्ट पार्ट करा देता हूँ मैं. लास्ट कौन सा था? वो तो दो बार ही डिफरेंशिएट करना था. 2c आंसर है उसका. एक्सेलरेशन निकालनी है, x दिया है. एक बार ही डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, दो बार ही करोगे तो एक्सेलरेशन. पहले एक बार ही डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो बस दो बार ही डिफरेंशिएट करना था उसमें. इस क्वेश्चन को देखो, हमें x गिवन है 18t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स. जैसे करना आप कल करके आए हो क्वेश्चंस. स्पीड, एवरेज स्पीड माइनस में कैसे हो सकती है? स्पीड तो पॉजिटिव होती है. स्पीड नेगेटिव में कैसे आ गई आपकी? Speed is हम वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे dx by dt. एटीन टी की डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर यहाँ तक किसी को डाउट? ये अब टिपिकल न्यूमेरिकल दिया था मैंने. अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड जीरो कब होगी, वेलोसिटी जीरो कब होगी एट t इज इक्वल्स टू, और मैंने एवरेज वेलोसिटी कितने टाइम में पूछी है, इसका मतलब वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदल रही है. अब देखो t की वैल्यू अगर 3 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अगर t की वैल्यू 3 से ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन बदली है, आगे जाते जाते वापस आ गई है बॉडी, तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, क्योंकि बॉडी पहले आगे जा रही थी फिर वापस आई है. तो इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. अब दो मेथड हो सकते हैं इसमें. यहाँ तो अब इसका ग्राफ बना दो. ग्राफ एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें. 18 की डिफरेंशिएशन माइनस 60 की -6. कांस्टेंट रिटार्डेशन है, वेरिएबल है? कांस्टेंट रिटार्डेशन है. ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, नॉन स्ट्रेट लाइन? कैसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा? t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 18. और 0 कितने टाइम पे हो गई? तो इसका जो vt ग्राफ है वो ऐसे बनेगा. इनिशियल स्पीड थी 18 और t इज इक्वल टू 3 पे आते आते इट बिकम्स 0. t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितनी है?
t is equal to 4 पे वेलोसिटी यहाँ तक क्लियर? ग्राफ सबको समझ आ रहा है कैसे बनाया? ये एरिया A1, ये A2. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. ये 3 है, ये 1 है, ये 18, ये 6. A1 बताओ कितना होगा इस ट्रायंगल का एरिया? हाफ बेस सिमिलरली A2 बताओ कितना होगा? हाफ अब एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे और डिस्टेंस कैसे निकालते थे? डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा था इट्स A1 प्लस A2 और डिस्टेंस में A1 प्लस मॉड A2 1 होगा. इंटू तो -3. यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकले. डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 24. डिस्टेंस ट्रैवल्ड 30. टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड्स. तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, आपने इक्वेशन बनाई, आप सबसे पहले चेक करोगे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है. आप डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे. वेलोसिटी जब आपकी आ जाएगी, आप देखोगे वेलोसिटी ज़ीरो कब हो रही है. जैसे इसमें मैंने 4 सेकेंड्स में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी और 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. तो इसका मतलब जो टाइम इंटरवल हमें दिया है 4 सेकेंड्स का, उसमें बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है वेलोसिटी की. अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी द टाइम इंटरवल इन विच बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. टेल मी द टाइम इंटरवल इन विच बॉडी एक्सेलरेट्स. या ये बता दो पहले, फाइंड द टाइम इन विच बॉडी रिटार्ड्स. टाइम इंटरवल इन विच बॉडी रिटार्ड्स. यार हाँ, रोज एक चीज बताते हो, रोज भूल जाते हो. एक्सेलरेशन कितनी है? -6. और वेलोसिटी कितनी है? 0 से 3 सेकेंड्स तक पॉजिटिव, 3 के बाद नेगेटिव. रिटार्डेशन कब होती है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो. तो 0 से 3 सेकेंड्स तक रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है. 3 सेकेंड्स के बाद तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया. तो एक्सेलरेटिंग रीजन इज फॉर टाइम ग्रेटर देन 3 seconds बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, एंड फ्रॉम 0 to 3 seconds इट इज रिटार्डिंग. पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ नहीं देखना, दोनों को देखना है. 0 से 3 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो रिटार्डेशन. 3 सेकेंड्स के बाद दोनों नेगेटिव तो एक्सेलरेशन. समझ में आया? इसको बिना ग्राफ के कर सकते थे. अगर मेरे को इस क्वेश्चन को बिना ग्राफ के करना है, आप एक काम करो, मेरे को x की वैल्यू निकाल के बताओ 0 पे, 3 पे और 4 पे. When t is equal to 0, t is equal to 3 and t is equal to 4. x की position of the body at t is equals to 0, t is equal to 3 and t is equal to 4. t 0 to 4. लिख के कर दो, थोड़ा सा लिख के कर लो. किसी के पास रिफिल्स कम है, मैं कल आके पेन का एक डिब्बा रख दूंगा. फिजिक्स लिख के ही होती है, ओरल नहीं करनी.
डिस्टेंस कितना? महीने के 2-3 रजिस्टर भर दिया करो मोटे वाले न्यूमेरिकल्स कर करके। सर इसमें डिस्टेंस कितना? 0, 3 और 4। मैंने डिस्टेंस नहीं पूछा, मैंने सिर्फ x की वैल्यू पूछी है 3 टाइम पे। x t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 3 पे और t इज इक्वल टू 4 पे। अब बताओ t इज इक्वल टू 0 पे x क्या आया था? t की वैल्यू 3 है तो x क्या आया? 21, 31। गलत ना करा देना। t इज इक्वल टू 4 पे t इज इक्वल टू 4 पे x कितना आया? 24। अब ये मैथ्स में एक आंसर निकाल दो, t की वैल्यू पुट करके x बताना है। 20, 28 यही आ रहा है सबका, यही आंसर आए हैं। अब इसको ऐसे समझो, ये कौन सा टाइम था जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई? 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 0 हुई थी। मैं इसको अगर नॉर्मल नंबर लाइन की तरह सॉल्व करूं, t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे। ये आगे जा रही थी और इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। रुकी कितने टाइम पे? t इज इक्वल टू 3 पे रुक गई और कहाँ पहुँच गई थी? 31 मीटर। और t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ आ गई? यहाँ तक ठीक है, डायग्राम समझ आया कैसे बनाया? यहाँ से शुरू हुई थी, आगे जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, 31 पे जाके रुकी और फिर वापस आ गई, t इज इक्वल टू 4 पे 28 पे आ गई। अगर मैं पूछूं 0 से 3 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0 से 3 सेकेंड्स 4 से 31 तक गई है, 27 मीटर। फिर वापस कितना आई? 31 से 28, 3 मीटर। 27 मीटर आगे गई, 3 मीटर वापस आ गई। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 30। और टाइम तो एवरेज स्पीड 30/4। डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। ये डिस्टेंस कितना है? 4 से लेके 28 तक 24 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी 24/4। तो यहाँ तो ग्राफ से करो या ऐसे सोच सकते हो कि वो 0 से शुरू हुई थी, 3 मीटर तक आगे जा रही थी, 3 मीटर के बाद वापस आई है। समझ में आया? t इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन समझ आ गई। t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पे है, 3 मीटर तक आगे जा रही है और स्पीड कम हो रही है, फिर यहाँ आके रुक गई। जब यहाँ पे रुकी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है? एक्सेलरेशन थ्रू आउट कौन सी ली है? -6। मतलब बॉडी यहाँ पे रुकी और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में -6, तो वापस आएगी। कितना वापस आई? t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ पहुँच गई? वो 28 तक। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना? ये पूरा डिस्टेंस 4 से 31 तक, फिर 31 से 28 तक। और डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो इनिशियल पॉइंट इज 4, फाइनल पॉइंट इज 28। तो वो तो शॉर्टेस्ट बताना है सिर्फ। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस इज 30, डिस्प्लेसमेंट इज 24। क्लियर है? Displacement of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related to time as t is equal to under root x plus 3.
Find displacement of the particle when velocity is 0. हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया है. You have to find the displacement when velocity is 0. अगर मेरे को ये बताना है डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 है, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी तो पड़ेगी ना. तो वेलोसिटी बताओ कितनी है. फिजिक्स इज अ गेम, प्ले विद इक्वेशंस. हमें दिया टाइम इन टर्म्स ऑफ एक्स. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड्स का. तो x कितना आ गया. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी. हमने बताना है वेलोसिटी जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है. तो पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो. इसके डिफरेंशिएशन आ गई 2t - 6. तो 0 कब होगी. t = 3 सेकेंड्स. t की वैल्यू 3 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है. x कितना अगर t 3 है तो 0. वो आंसर है. हमें क्वेश्चन में क्या दिया था. डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0. ये वेलोसिटी कितनी है. वेलोसिटी इज टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 9 की 60s v is equals to 0 if 2t - 6 is 0. हमें इस टाइम पे बताना है डिस्प्लेसमेंट कितनी है. उन्होंने कहा था डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है 3 सेकेंड्स पे. तो 3 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी. ये क्या हो गया. t को 3 पुट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0. अच्छा ऐसे कैसे. घर से चल के आया है, एक्टिवा पे आए हो. एक्टिवा नीचे खड़ा था, वेलोसिटी कितनी थी उसकी. हाँ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है. एक्टिवा की डिस्प्लेसमेंट 0 है. घर से यहाँ आया नहीं एक्टिवा. ये कौन सा लॉजिक है कि वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. अब यहाँ से अब नॉलेज कैंपस जाओगे तो नॉलेज कैंपस गए तो एक्टिवा डिस्प्लेस तो किया पर उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 है. ये कोई कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स में वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होनी चाहिए. अच्छा स्पीड 0. अच्छा एक्टिवा की स्पीड कितनी है अभी. डिस्टेंस 0 है, कुछ 0 नहीं है. आप घर से चल के वापस घर पहुंच गए तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों 0 है. पर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकती है. आपको फिजिक्स की जितनी बुक्स मिलेंगी ना कोई नहीं मिलेंगी. फिजिक्स की एक बुक आती है राहुल तुले की. बुक का नाम पता है क्या है. मिसकंसेप्शंस ऑफ फिजिक्स. उसने पूरी बुक लिख दी है फिजिक्स की अराउंड 700 पेजेस की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको 9th 10th में क्या क्या गलत पढ़ाया था. और 700 पेजेस की बुक लिख दी है. बिकॉज पढ़ाया पर आपके दिमाग में आपने कुछ खुद से असम्पशंस ले ली. हमें बहुत सारी चीज़ें ना गलत माइंड में पिक्चर बनाते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ ना एटम, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है सेंटर में एक बड़ी बॉल, उसके आसपास छोटी छोटी बॉल्स ऐसे घूम रही हैं. एटम में ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो आपके दिमाग में पिक्चर यही बनती है कि सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है उसके आसपास. तो मिसकंसेप्शन ही है ना.
ये करो, ये तो आसान है, ये तो फ्री है, फ्री का क्वेश्चन। S is equals to 60 square. Find the average speed in time interval 0 to 5 seconds. T is equal to 0 पे S की वैल्यू 0, T is equal to 5 पे 150, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, कितना 0 से 150 गई बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम 5 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, dx by dt कितना आ जाएगा 12t, 60 स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 12t, तो t इज इक्वल टू 0.5 पे 12t है, t इज इक्वल टू 0.5, तो वो आंसर है। और इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं कभी पेपर में कि जहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है। आपकी खुशी के लिए अच्छे हो सकते हैं कि आप खुश हो जाओ, हमें आता है, भेज दूंगा PDF। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। हमें दिया द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज रिलेटेड टू टाइम एज x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, where x is in meter, t is in second. What is the maximum position displacement of the particle along x axis? x की maximum value कितनी हो सकती है? अच्छा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। अगर x मैक्सिमम है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए, ऐसा क्यों? अगर x मैक्सिमम है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको अभी 10th की मार्कशीट्स मिलेंगी जब, तो उसमें एक पहला होता है सब्जेक्ट कॉलम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड, फिर होगा मैक्सिमम मार्क्स और फिर मार्क्स ऑब्टेन। मैं उसमें अगर एक और कॉलम बना दूं मिनिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है तो मैक्सिमम मार्क्स सबके लिखे होंगे 100, मार्क्स ऑब्टेन जो आपके आए। अगर मैं एक और कॉलम बनाता उसमें मिनिमम मार्क्स, वहाँ पे क्या लिखते? 0 नहीं ले सकते इंग्लिश में, खाली छोड़ा पेपर। सारा इंडिया मिनिमम मार्क्स तो 0 ही ले सकता, उससे कम तो नहीं ले सकते। कुछ भी कर लो 100 से ऊपर भी नहीं आने वाले। तो आप जितना मर्जी एफर्ट डाल लेना, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं 100, मिनिमम आ सकते हैं 0। दिस मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो उनकी डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए। तो हमें बताना है x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब x की डिफरेंशिएशन 0 होगी। और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वेलोसिटी। तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, बिकॉज उसके बाद बॉडी वापस आना शुरू हो जाएगी। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में क्या था कि x इज इक्वल्स टू 31 तक वो गई थी, फिर वो वापस आ गई थी। और x इज इक्वल्स टू 31 कौन सा पॉइंट था? जहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी आएगी तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0। x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? We say for x to be maximum, और इसका रीजन दे सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे आप जेई मेंस का पेपर दो तो मैक्सिमम मार्क्स कितने ले सकते हो जेई मेंस में? 300, मिनिमम -75। -75 आएंगे ना, 75 क्वेश्चन के सारे गलत।
तो -75। सर हमें 0 से नीचे नहीं आ रहा। उसमें मिनिमम वैल्यू -75 है ना पूरे इंडिया की। आप कुछ भी कर लो, उससे कम नहीं ले सकते। dx by dt की डिफरेंशिएशन x was 2t² minus t cube। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 40 और ये 0, तो t कितना आ गया? ये कौन सी वैल्यू आई? टाइम की वैल्यू जब x मैक्सिमम है। ये टाइम की वैल्यू आई जब x मैक्सिमम है या जब वेलोसिटी 0 हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? ये तो टाइम आया, इसको वापस x में पुट करेंगे तो x आएगा। क्या t इज इक्वल टू 4/3 डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो इस फॉर्मूला में t को 4/3 पुट कर दो, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। इसका आंसर क्या है? आंसर निकाल लेना ना, x आ जाएगा 32/27। तो x मैक्स निकालना है। ये x मैक्स की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट इज डिस्क्राइब द मोशन। एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, क्या है ये? मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसकी वेलोसिटी आ रही है और एक्सेलरेशन आ रही है 4 - 60। ध्यान से देखो, बिकॉज आपको मोशन डिस्क्राइब करनी है। इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 कब थी? 4/3 पे। टाइम अगर 4/3 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं ऐसे लिखूँ, फॉर वेलोसिटी टू बी पॉजिटिव। (40 - 3t²) दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स 40 शुड बी ग्रेटर देन 3t²। तो t कितना आ गया? t की वैल्यू 4/3 सेकेंड से कम होनी चाहिए। सो 0 से 4/3 सेकेंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। 4/3 पे जाके वेलोसिटी 0 हो गया। अगर t की वैल्यू 4/3 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। इतना क्लियर? t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। t इज इक्वल टू 1 पे 1। t इज इक्वल टू 2 पे नेगेटिव हो गई, मतलब 4/3 पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। 4/3 पे 0, 0 से 4/3 तक वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन आई से दैट वेलोसिटी इज पॉजिटिव फॉर t लेस देन 4/3, मतलब अगर टाइम की वैल्यू 4/3 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। टाइम की वैल्यू 4/3 है तो वेलोसिटी 0 है। और अगर टाइम की वैल्यू 4/3 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। इतना क्लियर? तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टाइम की वैल्यू अगर 4/3 से कम है तो v पॉजिटिव है। टाइम की वैल्यू अगर 4/3 सेकेंड है और टाइम की वैल्यू अगर 4/3 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है।
अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन इज 4 - 60। ये 0 कब होगी? टू बाई 3 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी? अगर 4 - 60 पॉजिटिव है तो मतलब t की वैल्यू 2/3 सेकेंड से कम है। मतलब 0 से 2/3 सेकेंड्स तक a पॉजिटिव है, 2/3 सेकेंड्स पे a 0 है, और अगर t की वैल्यू 2/3 से ज़्यादा है तो a नेगेटिव है। इतना समझ में आया क्या किया मैंने? इतना समझ में आया? बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, अब देख के बताना। 0 से 2/3 सेकेंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सेलरेशन मतलब इट्स अ केस ऑफ एक्सेलरेशन। 2/3 से 4/3 तक, 2/3 से 4/3 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, और वेलोसिटी मतलब इट्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन। 4/3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम है तो दोनों नेगेटिव, मतलब फिर एक्सेलरेशन। तो मोशन डिस्क्राइब करनी थी, वैसे 0 to 2/3 सेकेंड्स दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो इट्स एक्सेलरेशन। 2/3 से 4/3 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो इट्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन। 4/3 सेकेंड्स के बाद दोनों नेगेटिव तो अगेन इट्स एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो आप रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है सबको ये? किसी को डाउट? लेकिन 2/3 का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। 2/3 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन मैंने 0 से 2/3, 2/3 से 4/3, 2/3 का तो पॉइंट ही नहीं लिया, वो तो एक पॉइंट है सिर्फ। कौन सा नहीं आया समझ? एक्सेलरेशन 4 - 60 कैसे आई? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था वो देख सबसे ऊपर, 40 - 3d²। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 4 - 60, बिकॉज वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होती है ना। ऐसा पॉइंट नहीं है इसको ऐसा पॉइंट नहीं है, बिकॉज दोनों की वेलोसिटी 0 है 4/3 पे, एक्सेलरेशन 0 है 2/3 पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट। मैं आपको टाइम पास क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा रहा, वो करवा सकता हूँ अगर कभी ज़्यादा डर लग जाए कि यू दिया, ए दिया, टी दिया, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। हाँ, तो उसके लिए इतने गर्मी में आने का फ़ायदा नहीं है। मतलब ये सोच के आया करो कि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो ये चीज़ आपने पहले कभी नहीं की थी, डिस्क्राइब द मोशन।
कि कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड पार्ट था व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। करो इसको, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। हेलो, और पीछे वालों को भी नजर आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ कैसे करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करते रहना। अभी हमने क्या किया? अभी तक हमने एक बार डिफरेंशिएट किया और वेलोसिटी निकाल ली। 0 से 4/3 सेकेंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, 4/3 पे 0 है, 4/3 के बाद मतलब 4/3 सेकेंड्स पे बॉडी अपनी डायरेक्शन बदल रही है। तो x की वैल्यू 3 पॉइंट्स पे निकालो। एक बार x t = 0 पे, t = 4/3 पे और t = 3 पे, और फिर वो नंबर लाइन पर ड्रॉ करो वो पॉइंट्स। बिकॉज 3 टाइम है ना, हमें 3 सेकेंड्स तक डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। तो बॉडी पहले आगे जा रही थी, 4/3 सेकेंड पे रुकी और फिर वापस आई। तो तीनों पॉइंट्स पे x की वैल्यू निकालो। t = 0 पे x क्या होगा, t = 4/3 पे क्या होगा, t = 3 सेकेंड्स पे क्या होगा। इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपकी कैलकुलस मेथड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिजिक्स में जो यूज़ होना है सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज मैं सब पूछ लिया मैंने। श्रिंक करूं? ठीक है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी। बेसिकली अगेन इसकी मोशन को अगर मैं कंसिडर करूं, t = 0 पे x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब बॉडी यहाँ से शुरू हुई, x = 0, t = 0। x = 4/3 पे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिया था, वो 32/7 तक गई है। - 32/27 at t = 4/3। तो सिर्फ एक वैल्यू और निकालनी है, t = 3 पे x कितना है? -9। तो मतलब वो यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट। x = -9 at t = 3। तो बॉडी का पाथ क्या हुआ? अगर मैं बॉडी का पाथ मार्क करूं तो बॉडी इधर गई आगे, यहाँ पे आके एक बार रुकी और फिर ये वापस आ गई। तो अगर आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रैवल पे बॉडी कितना है, पहले 32/7 मीटर आगे गई, फिर 32/27, फिर 32/27 वापस भी आई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया?
64/27 और फिर 9 मीटर और आई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जैसे टोटल डिस्टेंसेस, इसको अगर मैं मार्क कर दूं ए बी, ये पॉइंट ए और ये सी, वी कैन से टोटल डिस्टेंसेस ए बी प्लस बी ए प्लस ए सी, तो 32/27 यही डिस्टेंस ट्रैवल्ड आया। आपका काम आसान होता है, जैसे उन्होंने कहा 3 सेकेंड्स में निकाल लो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और जहाँ पे वेलोसिटी 0 आ रही है वो टाइम 3 सेकेंड से ज़्यादा है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, बस 2 पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल दो, t=0, t=3, तो आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है जब बीच में 3 सेकेंड्स के अंदर एक ऐसा टाइम भी है जहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब उस पॉइंट के बाद बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है। समझ में आया कैसे किया? अगर इसमें पूछा होता है एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके 11.3, तो एवरेज स्पीड विल बी 11.3 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछी होती 3 सेकेंड्स में, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3 सेकेंड्स में, -9, तो एवरेज वेलोसिटी इज -3, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो सिर्फ ए से सी तक का, तो शॉर्टेस्ट पाथ 11 पॉइंट कितना आया 3। What is the displacement of the particle in 4 seconds? अब डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो x is equals to 0 पे बॉडी 0 पे थी, t is equal to 0 पे, 4 पे क्या हो जाएगी, when t is 4 x is माइनस, तो जो भी वैल्यू आई वही डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल में तो आपको देखना पड़ेगा वो किस पाथ से गई, एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो आपने 2 पॉइंट्स पे निकाली, कितनी बता रहे हो आप, t is equals to 4 पे x is equals to -32, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 से 4 तक, -32, एवरेज वेलोसिटी -32/4, तो -8। व्हाट इज द पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। व्हाट इज द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे थी, उस टाइम पे एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था 4 - 60, तो t is equal to 4/3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, बिकॉज हमें बताना है एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है 4/3 पे, तो t is equal to 4/3 पे a की वैल्यू बतानी है, तो t यहाँ पे t को 4/3 पुट कर दो बस, -8 जो भी आएगा। क्या 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 डाउट है इसमें, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, जब t 0 है, तो t 0 पे बॉडी कहाँ है, x 0 पे, t 4 पे बॉडी कहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है -32, 0 से -32,
वो तो 3 सेकेंड्स का था। हाँ वो भी 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट -9 थी, 4 में -32 है। कोई एक पार्ट रह गया शायद। What is the average acceleration between t is equals to 2 and t is equal to 4 seconds? Average acceleration क्या होती है? Change in velocity upon time. t is equal to 2 seconds पे velocity निकाल लो। t is equal to 2 seconds पे velocity क्या आएगी? velocity का ये फॉर्मूला था। t is equal to 2 पे निकाल लो, t is equal to 4 पे निकाल लो। तो चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट t is equal to 4 माइनस वेलोसिटी एट t is equal to 2 एंड टाइम टेकन इज 2 से 4 2 सेकेंड्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। f पार्ट कौन सा था? यही तो बताया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब थी? t is equal to 4/3 पे, तो वहाँ पे एक ही वैल्यू। यहाँ से करोगे तो लास्ट पार्ट अगर हम करें, t is equals to 2 पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? t की वैल्यू 2 है तो v कितना आया? t को 2 पुट करें तो -4। t is equal to 4 पे ये नहीं आया समझ। हमें बताना है एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना गई है बॉडी? 32/27। कितने टाइम में? तो हमने बताना है जब t 4/3 है तो एक्सेलरेशन कितनी है। t is equal to 4 पे वेलोसिटी कितनी आई? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी -32 थी, वेलोसिटी भी -32 आई है। 4 × 4 -3 × तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? -28। टाइम टेकन इज 2, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज -14। आया समझ? हमने एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले t is equal to 2 पे वेलोसिटी निकाल लो इस फॉर्मूला में, t को 2 पुट करके, फिर t को 4 पुट कर दो, तो चेंज इन वेलोसिटी -32 -4 अपॉन टाइम, तो 28/2 -28/2। नेक्स्ट लिखो। ये आपने कब पढ़ा? वेलोसिटी इज डिस्टेंस इनटू टाइम। किसने पढ़ाया ये आपको? डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम किसने पढ़ाया? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, वही तो कह रहा हूँ, किसने पढ़ाया ये? भाई ये तब होता है जब a 0, इसमें a 0 है। s is equal to ut plus half at square, तो s is equal to ut तभी होगा ना अगर a 0 है, हमेशा थोड़ी होता है। वेरी स्मार्ट। Displacement is velocity into time only if a is given as 0. फॉर्मूला है हमारे पास s is equal to ut plus half at square। नहीं होता है फॉर्मूला। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है अगर a 0 हो। हाँ यही तो कह रहा हूँ आपको, आधी चीज़ें तो मतलब गलत याद है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ओनली इफ इट इज गिवन दैट a is 0। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। कितनी आसानी से देख रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ आपके स्कूल में जो टीचर प्रोडक्ट रूल पढ़ लो, नहीं तो आपको भी लॉरेंस बिश्नोई बनना पड़ेगा।
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है, कल हमने सम रूल किया था कि अगर u और v दो फंक्शंस हैं तो u प्लस v की डिफरेंशिएशन क्या होगी? डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। प्रोडक्ट रूल इज लिटिल डिफरेंट। कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं कोई भी, u multiplied by v, these are two functions। टू फंक्शंस जैसे आपको ऐसे कोई फॉर्मूला दिया हो, से टी स्क्वायर प्लस 1 टी क्यूब प्लस 40, तो इसको हम कह देंगे ये u ये v। तो ऐसे अगर प्रोडक्ट में दिया हो दो फंक्शंस को, इसके डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। मीन्स कि अगर मेरे पास ऐसे है, मान लो तो u इसमें क्या हो गया और v क्या होगा? टी क्यूब इज u, टी स्क्वायर प्लस 1 इज v। तो इनमें से एक को u ले सकते हो और एक ये v हो गया। अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला इज u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब टी क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। देखो ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा? कर सकते हो बट अगेन इसमें अगर बहुत सारे फैक्टर्स आ गए या पावर्स बहुत बड़ी दे दी तो फिर मुश्किल होगी। ये फॉर्मूला समझ आया कैसे लिखा है? कि हमने इसको लिया था u, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? टी स्क्वायर की 2t 1 की प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 टी क्यूब की डिफरेंशिएशन। तो ये आंसर है। ये फॉर्मूला समझ आया कैसे लिखा है? ये फॉर्मूला देखो, अगर दो फंक्शंस हैं u और v, तो पहले u को नहीं करना, सीधा v को डिफरेंशिएट करना है। u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर v को नहीं करना, u को डिफरेंशिएट करना है। तो इधर ये u हो गया टी क्यूब, तो टी क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब। कि पहले टी स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया फिर टी क्यूब को किया। आया समझ? नहीं यहीं तक बहुत है। न्यूमेरिकल आएगा पेपर में तो कर लेना फिजिक्स का, अभी क्या जरूरत है? मतलब डिफरेंशिएशन समझ आई ना कैसे की है? Find dy by dt। कैसे करें इसको? टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 अपॉन टी। अब ब्रैकेट ओपन नहीं कर पाओगे बिकॉज टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी। अच्छा अगर मैं सिर्फ इसकी पूछता टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 के डिफरेंशिएशन, तो कौन सा फॉर्मूला लगना था?
अगर सिर्फ इतना ही हो टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 5 एफ एक्स रेज टू पावर एन, एफ एक्स रेज टू पावर एन के डिफ्रेंसिएशन का कल फॉर्मूला क्या लिखा था? एन एफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I can write this as ऐसे लिख सकते हैं इसे, डिनोमिनेटर में t था उसको t रेज़ टू पावर माइनस 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? दिस इज u और ये v, दो फंक्शंस हो गए, एक t रेज़ टू पावर माइनस 1, एक t स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 5। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, v कितना है? प्लस v यही बना फॉर्मूला। देखो ध्यान से, दो फंक्शन थे, एक टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 और एक टी रेज़ टू पावर माइनस 1। आ रहा है समझ? u इसमें क्या लिया देखो, रेज़ टू पावर 5 और v, तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, डिनोमिनेटर में t है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे? तो फिर वही तो लिखा मैंने। आया समझ? इसके डिफ्रेंशिएशन क्या होगी? t रेज़ टू पावर माइनस 1 की माइनस 1 t रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस इसकी डिफ्रेंशिएशन कौन सा 5? यहाँ तक समझ आया? फॉर्मूला बोलो क्या आता है एफ एक्स रेज़ टू पावर एन का, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन 2t। कल वाला रजिस्टर खोल के पढ़ा था, 4 फॉर्मूले लिखाए थे, वो भी नहीं याद किए। कौन से सही याद? एफ एक्स टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स हो गया, पावर हो गई 5। यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये क्या है? बेसिकली हम इसको ले रहे हैं ये हो गया हमारा एफ एक्स और ये हो गई उसकी पावर। तो फॉर्मूला क्या है? एन एफ एक्स इज रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स क्या था? तो टी स्क्वायर प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन 2t। कितने सम कर लोगे कल तक? कितने भेजो?
4। हाँ कल रखते हैं क्लास, संडे है, अच्छा है। मैंने बोला था 2 संडे रखेंगे, अभी आपने 1 संडे पढ़ी है सिर्फ। अगला संडे कल ऐसा क्या खास काम, फिर होमवर्क ज़्यादा दूंगा। डिफरेंशिएशन के 15 क्वेश्चन। एक काम करते हैं, अच्छा हम मिडल में ढूंढ लेते हैं। होमवर्क तो मैं दे ही दूंगा। 3 घंटे की क्लास है। वो कहते हैं होमवर्क ना देना, क्लास 3 घंटे की रख लो। सुनो डिफरेंशिएशन की कल एक ऑनलाइन क्लास लगा के देखते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। अगर समझ में आई मैं फिर होमवर्क करो। होमवर्क